नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है ना। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है ना। इसमें दिया है 1857 है ना। 1857 ही मतलब 1857 एक पुस्तक का नाम है, यही सरकारी इतिहास है। यानी 1857 जो है ये पुस्तक का नाम है जो सरकारी इतिहास है, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, है ना। तो किसने कहा था, इसको कहा था एस.एन. सेन ने, है ना। एस.एन. सेन ने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, तो एस.एन. सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। यानी पूछ रहा है किस भाषा में हिंद स्वराज जो गांधी जी की पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुजराती भाषा में लिखी गई। मूल रूप से ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था, है ना। तो 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, तो कह रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो किसने किया था, ये मोतीलाल नेहरू इसमें सही होगा, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। तो किसने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था, तो 1931 में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है सबसे पहले लाया गया था, तो उसको लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यही अध्यक्ष भी थे उस समय। 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था तो नेहरू साहब ही उसके अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक का रचना किसने किया था। तो गुलामगिरी पुस्तक की जो रचना हुई थी वो किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने उस पुस्तक की रचना किया था। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, ज्योतिबा फुले रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। यानी किसे भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के जननी के रूप में जाना जाता है, तो मैडम कामा जी, यानी मैडम भीखा जी कामा, है ना, एक पारसी परिवार से रही हैं। तो ये इन्हें ही भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है ना। तो यह कथन जो है दांडी मार्च से लिया गया है, यानी दांडी मार्च में ही ये कथन कहा गया था। तो इसमें गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा था उस समय, तो उसमें इस बात को लिखा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो यह किससे संबंधित कथन है, तो दांडी मार्च से, यानी दांडी यात्रा से संबंधित यह प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला था, तो उसमें कौन सा अभियान चलाया गया था भारतीयों को गिरफ्तारी करने के लिए। तो कौन सा अभियान चला था, तो उसे कहा जाता था उस समय ऑपरेशन जीरो आवर, है ना, ऑपरेशन जीरो आवर उसका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है कि 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था, है ना। तो 1939 को त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि जो अध्यक्षीय उद्बोधन था किसने अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाया था, तो शरद चंद्र बोस, इन्होंने ही उसका उद्बोधन अंग्रेजी भाषा में पढ़ करके सुनाया था, है ना। तो शरद चंद्र बोस होगा।
फिर पूछा है 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था, है ना। तो भारत विभाजन के विरुद्ध जो है किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था, तो हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, तो नवाब बरकतुल्ला और मुश्ताक हुसैन, है ना। तो 1906 में जो ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो पूछ रहा है कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नवाब इसमें दिया बिकर उल मुल्क और मुश्ताक हुसैन, है ना। बरकाल उल मुल्क और मुश्ताक हुसैन दो उसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, तो किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया था, तो महात्मा गांधी ने ही इसका प्रारूप तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, तो 1915 में हिंदू महासभा का सबसे पहले गठन जो हुआ था वो हरिद्वार में हुआ था, है ना, उत्तराखंड में यह हिंदू महासभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। यानी 2 राष्ट्र का सिद्धांत भारत और पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था, है ना, तो इस शब्द का प्रतिपादन यानी 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन यह मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1940 में किया गया था। अगला प्रश्न है ए ह्यूम का जीवनीकार कौन था, तो ए ह्यूम का जीवनीकार W बेडन वर्न रहे हैं, है ना, जिन्होंने ए ह्यूम की आत्मकथा लिखी थी। कौन लिखा था, W बेडन वर्न ने लिखा था। तो ए ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं, जो एक संस्था रही है। अगला निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, तो असहयोग आंदोलन का हिस्सा कौन नेता नहीं था। इसमें M.A. अंसारी दिया है, M.A. जिन्ना दिया है, अब्दुल कलाम आज़ाद दिया है, हकीम अजमल खां दिया है। तो M.A. जिन्ना, है ना, ये असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे, बाकी असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी, तो ये अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय युवा महिला नेत्री रहे जिनका नाम है अरुणा आसफ अली, है ना। अरुणा आसफ अली को ही अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था, है ना। गांधी जी के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे अद्वितीय आंदोलन कहा था, है ना। अगला प्रश्न है बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था, तो बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था, तो राजस्थान से, है ना। तो राजस्थान से बिजौलिया आंदोलन संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था या निर्माण किया गया था, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो रहा है वो कौन सा रहा है, आंध्र प्रदेश रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है इसका गठन जो है वो सन 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, जानते भी होंगे। अगला है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था JB कृपलानी को, है ना। तो यह प्रश्न रहा। आगे है 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, किसने कहा था, तो 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर कहा था, किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तो यह संबोधन रहा जवाहरलाल नेहरू का, है ना। सायंकाल में जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्घोषणा की थी कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1952 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है, तो राष्ट्रीय विकास में किस पुस्तक का संबंध रहा है, आनंद मठ का, है ना। तो यह बंकिम
चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। तो ये उपन्यास उनकी है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय विकास आंदोलन का जिक्र किया गया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो साथी हमारे नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक करना भी ना भूलें। यह खासकर वीडियो जो बनाई जा रही है ये TGT, UPTGT, PGT नेट के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का आप देते हैं इतिहास से, उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।